एवरीवन, वेलकम है आप सभी का यूनिक क्लासेस प्रयागराज में। तो आज इंपॉर्टेंट डायग्राम डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका ये चैप्टर 2 से है। तो ये जो फर्स्ट इमेज है ये ध्यान से देख लीजिए। ये डायनोफ्लैजिलेट्स का किसका है? डायनोफ्लैजिलेट्स का स्ट्रक्चर है, जो कि क्या होता है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। ये भी ध्यान रखिए, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। देखिए, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमेलिया होता है। तो अक्सर एग्जाम में आता है कि मोनेरा क्या होता है। तो आप लोग जो है मोनेरा को याद रख लीजिए। सारे के सारे मोनेरन्स में प्रोकैरियोटिक होते हैं, और जो प्रोटिस्टा होता है उसमें प्रोकैरियोट्स नहीं होते हैं। उसमें क्या होता है आपका? सारे सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक होते हैं। उसके बाद आपका यूग्लिना है, ये भी यूकैरियोटिक है। अमीबा जो है वो भी यूकैरियोटिक सेल है। पैरामीशियम है जो, वो भी यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है ना। और किस में आते हैं? ये सब प्रोटिस्टा में आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। उसके बाद ये है आपका, ये आपको बताना है कि क्या है। ठीक है, बहुत आसान है, यहाँ पे दिया भी गया है। ये क्या है? फंजाई है जिसका नाम है म्यूकर। उसके बाद ये है जो ऐसे बल्ब की तरफ सेव दिख रहा है, इसका नाम है एस्परजिलस। एस्परजिलस डिजीज कॉज करता है। आपको पता है कौन सा डिजीज कॉज करता है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उसके बाद आता है आपका अगेरिकस, जिसको हम मशरूम कहते हैं। तो सारे अगेरिकस को मशरूम समझ के मत खा लीजिएगा, क्योंकि कुछ बहुत ही जहरीले पॉइजनस होते हैं, जो कि सीजर ने खाया था। सीजर की वाइफ ने उनको जो है क्या बना के दे दिया था? सूप बना के दे दिया था, और सीजर खा गए थे। वो जहर था। ठीक है, तो सारे नहीं खाना चाहिए, केवल जो मशरूम खाने वाले हैं वही खाना चाहिए। उसके बाद ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है? ये आपका प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, जो कि यहाँ पे ये जो अंगूर की तरह दिख रहा है, अंगूर नहीं है, ये जहरीली चीज है। ये कैप्सिड है। क्या है? कैप्सिड। टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी वायरस का ये क्या है? कैप्सिड है। ठीक है, और ये आपका क्या है? एक बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर बहुत पूछा जाता है। तो सबसे ऊपर वाले एरिया को हेड कहते हैं। उसके बीच में जो होता है वो कॉलर है। उसके नीचे जो ऐसे मतलब ये शीथ लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इसको शीथ बोल दिए हैं। और नीचे जो पूंछ की तरह लटका हुआ है, इसको टेल कहते हैं। भाई पूंछ की तरह लटका हुआ तो टेल ही बोलेंगे ना, और कुछ थोड़ी ना बोलेंगे। तो नाम भी ऐसे साइंटिस्ट लोग रखते हैं कि आपको पढ़ने में आसानी हो। और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ये वाला, कि ये क्या है? तो ये आरएनए का स्ट्रक्चर है। क्या है? ये आरएनए का स्ट्रक्चर है। और ये कैप्सिड जो अंगूर की तरह दिख रहा है वो कैप्सिड है। बहुत ध्यान से वीडियो को याद करके जाइएगा, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये काम आने वाला है। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर 3 में आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला जो आपका है, कि यहाँ से पूछा जाता है ये जो स्ट्रक्चर किसका है? मार्केंशिया का। यहाँ मेल फीमेल में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जिसका फीमेल हमेशा सुंदर सुंदर रहती हैं, तो जिसका फूल सुंदर सा हो, ये ऊपर वाला जो फ्लावर है, इसमें फ्लावर नहीं होता है, बस मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि जिसका आर्चिगोनियोफोर क्या है? सुंदर सा दिख रहा है, वो फीमेल है। और जिसका अच्छा नहीं दिख रहा है, मेल उतने सुंदर नहीं होते हैं। देखिए, कोई दिल पे मत लीजिएगा, बस मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ। मतलब मेल खुद पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो फीमेल को अक्सर सुंदरी कहा जाता है। कभी मेल को सुना है क्या सुंदरी कहते हुए? नहीं ना। तो ये मेल है, मेल सुंदर नहीं है, तो उसको एंथ्रीडियोफोर कह दिए। आर्चिगोनिया टर्म फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंथ्रीडिया मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एंथ्रीडियोफोर जो होता है वो मेल में होता है, और आर्चिगोनियोफोर फीमेल में होता है। इतना भी आपको समझ में आए तो भी आप पहचान लीजिएगा, आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। और इसमें क्या होता है? राइजोइड्स होता है। राइजोइड्स होता है, और ये जो कप होता है इसको